आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है केलम को ऊँट चाहिए। बापू की भतीजी को अपने जन्मदिन पर उपहार में एक ऊँट चाहिए, तो चाचा बापू ऊँट की खोज में लंका चले। इस किताब को पढ़िए और जानिए कि उनका सफर कैसा रहा। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सब ध्यान से सुनेंगे आज की हमारी कहानी। राजस्थान में रहने वाले बापू को जीवों से बहुत प्यार था। वह जीवों से इतना प्यार करते थे कि उनके पास 4 कुत्ते, 5 बिल्लियां, बहुत से जीव, अपने घोड़े जाफरान से उन्हें बहुत ही प्यार था। रोज सुबह जाफरान को खरहा करते, यानी उसकी आयल और पूरे शरीर को एक सख्त ब्रश से सफाई और मालिश करते। फिर वह उस पर काठी कसते और उस पर सवार होकर गांव से बहुत आगर दूर दूर तक निकल जाते। बापू की भतीजी थी केलम। बापू की तरह केलम को भी जीवों से प्यार था। एक दिन केलम बोली, बापू काका, मेरी सालगिरह पर मुझे एक ऊँट का बच्चा उपहार में देना। केलम की बात सुनकर बापू चकरा गए। भला मैं ऊँट कहाँ से लाऊं? राजस्थान में तो ऊँट नहीं होते। मुझे नहीं पता कि आप तो बस किस तरह से मुझे ऊँट ला दो। केलम ने जिद पकड़ ली। बापू सोच में पड़ गए। उन्होंने लोगों से सुना कि ऊँट लंका से लाए जाते हैं। लंका देश बहुत दूर था। नीले गहरे समुद्र पार करके वहां का राजा बहुत चिड़चिड़ा था। वह अपने देश के ऊँट को किसी को जाने नहीं देते थे। बापू को साहसी अभियानों में मजा आता था और वह अपनी भतीजी केलम को खुश देखना चाहते थे, तो उन्हें उसके लिए निकल पड़े। बापू जाफरान पर सवार हुए और निकल पड़े और वह पूरी रात चले, घुड़सवारी करते रहे। अगले दिनों अगली रात भी चले। फिर अगली सुबह विशाल समुद्र के पास पहुंच गए। दूर तक फैले धूप में चमकते पानी को देखकर बापू हैरान रह गए। वे समझ गए समुद्र पार करना आसान नहीं है, लेकिन केलम के लिए ऊँट लाना भी उनका जरूरी था। बापू को जाफरान एक नाव में सवार हो गए, दोनों के दोनों। उस रात भयंकर तूफान और बांधी ऊंची ऊंची लहरें और तूफान फंसकर नाव टूट गई और वो जाकर एक किनारे पर लग गए। वहां पेड़ पौधे, न फूल, न मधुमक्खियां, जहां देखो वहां रेत ही रेत था। बापू और जाफरान समुद्र तट के आगे ऊपर बढ़ते हैं। लंके हरे भरे पेड़ नहीं दिखे। चिड़चिड़े राजा का भी अता पता नहीं था, और सबसे बड़ी बात, ऊँट वहां पर कहीं नहीं थे भाई। चलते चलते आखिर बापू को एक शानदार तंबू मिला। फिर ऊँट ही ऊँट दिखे, ऊँट ही ऊँट। अरे वाह रे, हम तो लंका पहुंच गए। बापू खुशी से चीखे जोर से। अचानक बापू को कई ऊँट सवारों ने घेर लिया। आपका स्वागत है, ऊँट सवारों का मुखिया बोला। वह राजा लग रहा था, पर चिड़चिड़ा बिल्कुल नहीं था। वह तो काफी खुश मिजाज व्यक्ति मालूम हो रहा था। असल में बापू लंका नहीं, फारस देश पहुंच गए थे। खुश मिजाज रानी ने कई दिनों तक उस खेमे में उनकी खूब आवभगत की, बहुत अच्छे से की आवभगत। वहां रहते रहते ऊँटों की देखभाल करना सीख लिया बापू ने। उन्हें पता चला कि ये राजा चिड़चिड़े नहीं है, तो काफी खुश मिजाज राजा प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्होंने ऊँट चुराए हैं लंका से। कुछ हफ्ते बनाने के बाद बापू घर की याद सताने लगी। उन्होंने केलम के लिए ऊँट लेकर घर पहुंचने के लिए चल दिए। खुश मिजाज रानी ने बापू को एक ऊँट का बच्चा दिया। उसने बापू को घर पहुंचाने का रास्ता बताया। बस कहा, सूरज जहां उगता है वहां से ही चलते जाना। अगली सुबह बापू घर के गांव में पहुंच गए। लंबी यात्रा के बाद केलम की सालगिरह पर गांव पहुंचे। पूरे गांव ने भव्य स्वागत किया और केलम को जन्मदिन की बधाई दी ऊँट देते हुए। और इस तरह पहले पहले ऊँट राजस्थान में इस तरह से पहुंचा था। पहले कभी ऊँट नहीं थे राजस्थान में। फड़ राजस्थान का भोपा समुदाय प्रचलित एक लोक कला शैली है। कलाकार कपड़ा, जिसे फट कहते हैं, यह चित्रकारी करते थे। फट कला में लोकनायक की कहानियां हुआ करती थी। तो इस तरह से आए राजस्थान में ऊँट।